नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपके पास। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कई नेताओं की सुरक्षा बढ़ गई है। Z+ सुरक्षा घेरे में घूमेंगे सम्राट चौधरी। तेजस्वी यादव को Z तो पप्पू यादव को Y+ सिक्योरिटी। इन नेताओं को तो Y सिक्योरिटी मिली है। पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारों से आ रही है, जहां पर नीतीश सरकार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और डिप्टी CM सम्राट चौधरी समेत 6 नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी है। राज्य सुरक्षा समिति की बैठक में इन नेताओं की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला तो बिहार सरकार की तरफ से लिया गया है। बिहार सरकार ने डिप्टी CM सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव और अररिया के बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह और बाढ़ के JDU विधायक ज्ञानेंद्र सिंह एवं JDU के MLC नीरज कुमार की सुरक्षा बढ़ा दी है। इसको लेकर गृह विभाग की तरफ से आदेश जारी हो गया है। राज्य सरकार की अनुशंसा के आधार पर राज्य सुरक्षा समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा को लेकर पिछले कुछ समय से सवाल भी उठाए जा रहे हैं। हाल ही के दिनों में उनकी सुरक्षा में हुई चूक को लेकर विपक्ष और RJD सरकार पर उनकी सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। पिछले दिनों बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विरोधी दल के नेता और तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी ने यहां तक कह दिया था कि तेजस्वी यादव की जान पर खतरा है। ऐसे में सरकार ने उनकी सुरक्षा को बढ़ाते हुए Z सुरक्षा करने का फैसला ले लिया है। वहीं पर बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी की सुरक्षा भी सरकार ने बढ़ा दी है। सरकार ने तो सम्राट चौधरी को Z+ सुरक्षा दी है। हाल ही के दिनों में सम्राट चौधरी की लोकप्रियता बढ़ गई है। पिछले दिनों सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसको की ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया। अब तो सम्राट चौधरी भी Z+ सुरक्षा के घेरे में घूमेंगे। उधर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी लंबे समय से सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कथित धमकी मिलने के बाद पप्पू यादव केंद्र और राज्य सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे थे। उन्होंने इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखा था और सुरक्षा बढ़ाने की गुहार लगाई थी। पप्पू यादव को तो Y+ सुरक्षा दी गई है। वहीं सरकार ने अररिया के बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह की सुरक्षा बढ़ा दी है। सरकार ने उन्हें भी Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी है। वहीं बाढ़ के JDU विधायक ज्ञानेंद्र सिंह की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सरकार ने ज्ञानू को तो Y+ श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला लिया है। वहीं परिवार पलटवार को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपत्तिजनक टिप्पणी से मच गया है घमासान। JDU सांसद अजय मंडल और पार्टी के महिला नेता को लेकर ये क्या कह दिया गोपाल मंडल ने, पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से विवादों में है। इस बार उन्होंने अपनी ही पार्टी के सांसद और एक महिला नेत्री को लेकर अशोभनीय टिप्पणी कर दी है। विधायक का यह बयान उस वक्त सामने आया जब वे तो भागलपुर जिले के कटाव प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे। रंगरा प्रखंड के ज्ञानी दास टोला तीनटंगा में गंगा कटाव का निरीक्षण करते हुए गोपाल मंडल ने मीडिया से बातचीत के दौरान तो जल संसाधन विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए यहाँ तक कह दिया कि विभाग के अधिकारी लूट का काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 200 से लेकर 250 घरों में तो सिर्फ 10 घर बचे हैं, कोई भी व्यवस्था नहीं। ये काम तो चैत्र वैशाख में ही होना चाहिए था, जब जल स्तर कम रहता है। हालांकि इसी बीच उन्होंने अपना आपा खोते हुए पार्टी के भागलपुर सांसद अजय मंडल और JDU की एक महिला नेत्री पर बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली। उन्होंने दावा किया कि सांसद क्षेत्र में सक्रिय नहीं है और एक महिला नेता के प्रचार में लगे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि वो सोते रहते हैं उनके ख्यालों में, उन्हीं का तो पोस्टर बैनर देखने जाते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि वो महिला नेता को अलग चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद अजय मंडल ने कहा है कि मैं गोबर में ढेला नहीं मारना चाहता हूं, लेकिन गोपाल मंडल ये भाषा तो बेहद ही शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि वे इस मामले में कानूनी कार्रवाई करेंगे। साथ ही पार्टी के नेतृत्व पत्र लिखकर गोपाल मंडल को JDU से बाहर निकालेंगे। इसके अलावा वे थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने और कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर करने की तैयारी भी कर रहे हैं। वहीं पर बिहार से सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण में लापरवाही पर भारी। पटना DM ने 3 महिला टीचर के खिलाफ ले लिया है बड़ा एक्शन। केस दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया। पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। राजधानी पटना में BLO के कार्य में तैनात 3 महिला शिक्षकों के खिलाफ तो DM और निर्वाचित पदाधिकारी ने बड़ा एक्शन ले लिया है। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने पर DM ने तो 3 महिला शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया है और उनके खिलाफ तो केस दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया है। DM के सख्त रुख से तो हड़कंप मच गया है। दरअसल पटना में BLO को कार्य में लापरवाही और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अनदेखी करने के कारण 3 महिला शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। ये कार्रवाई दीघा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी की अनुशंसा पर की गई है। जिला अधिकारी से निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्याग रंजन ने तत्काल प्रभाव से रूपा कुमारी, सलोनी कुमारी और अनुपमा भारती को निलंबित कर दिया है। साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धाराएं के अंतर्गत इनके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने ना तो प्रशिक्षण में भाग लिया और ना ही BLO ड्यूटी ज्वाइन की। यहाँ तक कि
वरीय अधिकारी द्वारा बुलाए जाने के बावजूद उन्होंने आदेशों को गंभीरता से नहीं लिया। इस घोर लापरवाही के चलते उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। वहीं पर बिहार से सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। वार्ड सदस्य और परिचारी संघ ने जेडीयू कार्यालय को घेर लिया है। सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी। पूरी जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। पटना में जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय के बाहर सैकड़ों वार्ड सदस्यों और परिचारी संघ के सैकड़ों सदस्यों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पार्टी कार्यालय का घेरा कर लिया है। परिचारक संघ की मांग है कि सरकार ने जो वादे किए थे उन्हें तो अब तक पूरा नहीं किया है। उनका कहना है कि वे पिछले कई महीनों से शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार ने तो उनकी मांगों पर ध्यान ही नहीं दिया। इसके विरोध में अब वे सीधे मुख्यमंत्री की पार्टी जेडीयू के प्रदेश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने जेडीयू कार्यालय के गेट पर चढ़कर नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी को भी जताया है। मौके पर ही तो पुलिस बल पहुंच गया और प्रदर्शनकारियों को समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी समझने वाले कहाँ थे। रास्ते को जाम करके नारेबाजी करते रहे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को काफी मेहनत करनी पड़ी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक वे आंदोलन को जारी रखेंगे। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने बिहार बीजेपी के कार्यालय को घेरा और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है।